इसके लिए फीस के लिए पैसे चाहिए और पैसे नहीं है मेरे पास। उग्रवाद करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो हम लोगों से सूझेगा। मरता क्या ना करता। पैसा तो लिया है मगर अब देने के लिए क्यों नाटक कर रहे हैं? दीजिए ना सबका पैसा। सरकार के खिलाफ हम विशेष आंदोलन करेंगे। ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा लोगों को ठगा गया। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये बाहर के स्टेट में भी अपना जो है जाल फैलाया, इन्होंने जाल फैलाया हुआ था। और यहाँ पे कितने ठगे हुए हैं जो बाहर स्टेट से आए हैं। यहाँ जितनी आप जनता देख रहे हैं, ये सारी जनता बाहर स्टेट से आए हुए हैं। कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, और इनके लाखों करोड़ों रुपए जो है, इनके खून पसीने की जो कमाई है, वो जो है यस ग्रुप ऑफ कंपनी ने इनसे ठग लिया है और लूट लिया है। जानेंगे क्या है पूरा मामला, कितना कितना ये कितने निवेशक हैं और कितना पैसा इन्होंने जमा किया है। जी, आपका परिचय बताइए। सर आशीष गुप्ता, मैंने अपना 2 लाख रुपए जमा किया हुआ है और मेरे साथ जो पार्टी हो उन्होंने करीब 50 लाख से ऊपर जमा किया हुआ है। ये हमारी एक पार्टी खड़ी हुई। आप जो हैं 2 लाख रुपए जमा किए, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास आए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट बोल रहा है, उन्होंने ये पेपर में निकाला हुआ था कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप फॉर्म और अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट कीजिए। लेकिन आज मैं आया, इतनी मुसीबत से आया, आप अपना ऑफिस छोड़ के आया, वहाँ पे उनने हमको फॉर्म जमा नहीं किया। मेरे बच्चे के लिए मेरे को फीस जमा करना है, मेरा बच्चा 18 साल का है। मैं उनके उसके लिए फीस के लिए पैसे चाहिए और पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो अभी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जो यहाँ कलेक्टर हैं, दुर्ग के कलेक्टर, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हम आपका फॉर्म जमा नहीं करेंगे। आप एक काम कीजिए, एक एक्सेल शीट हम आपको सबमिट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। उस एक्सेल शीट पे आपका जो मेन बॉस है वो डाटा भेजेगा, उसके बाद आप भेजेंगे तो मैं कुछ कार्यवाही करूँ तो आपको कॉल जाएगा, तो आप आइएगा फिर दोबारा। मैं सर आप पागल हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मेरा 3,000 रुपये खर्चा हो गया। चलिए, जी मैडम, आप बताएंगे कितना पैसा आपने जमा किया है? 2 लाख रुपए लगा है मेरा भी। 1 लाख रुपए में एमपी जबलपुर से है। मेरा भी 2 लाख रुपए इन्हीं को दिया था मैंने। मेरा भी फंसा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सिंगल महिला हूँ। मैं किस मुसीबत से आई हूँ, मैं दूसरे से पैसे लेके आई हूँ। जिले से आए हो? जबलपुर से आई हूँ मैं जबलपुर से आई हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अभी क्योंकि इन लोग कितना? प्रलोभन दे के पैसा तो लिया है मगर अब देने के लिए क्यों नाटक कर रहे हैं? दीजिए ना सबका पैसा। नहीं तो यस ग्रुप ऑफ कंपनी तो बंद हो गई है। हाँ। अभी जो छत्तीसगढ़ इनने गवर्नमेंट पेपर है, में निकलाया था तो मैं यहाँ आई हूँ, तो ये ना तो पेपर सबमिट कर रहे हैं ना कुछ जवाब दे रहे हैं, तो फिर मैं कैसे चलेगा? मैं जबलपुर से आई हूँ। और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। ये और भी हैं निवेशक जी। आपका नाम बताइए। मेरा ब्रजकिशोर कुशवाहा, जिला छतरपुर से हूँ मैं। और सर यहाँ कलेक्ट्रेट में हम लोगों की सभी बॉन्डों की छाया प्रति जमा कराई गई थी कि आपका पैसा मिलेगा। और हाई कोर्ट बिलासपुर से ऑर्डर भी आया है कि आप इनका पैसा दीजिए। अब यहाँ पर आके फिर दोबारा हम लोग आए हैं तो गुमराह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का हम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। तो हमें कारण बताइए कि क्यों नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात है कि चाहे एमपी के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे किसी भी प्रांत के हो, पैसा तो पैसा है, सबका लिया है। कंपनी पूरे भारतवर्ष में अपनी ब्रांचें खोली थी, हमारे यहाँ छतरपुर जिला में भी ब्रांच थी कंपनी की। तो कंपनी ने पैसा लिया है, मेरे द्वारा मैं इसका एजेंट रहा, तो 1 करोड़ रुपया मेरा जमा है। मेरे सहपाठी मेरे मित्र लखन कुशवाहा हैं, उनका 1 करोड़ रुपया है। ऐसे कई साथियों का है, करोड़ों रुपया जमा है, कंपनी ने लिया हुआ है। और आज कंपनी देने से मना कर रही है, जबकि कोर्ट इसका आदेश भी दे चुकी है। और हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी, तो वहाँ पर भी आदेश हुआ है। और यहाँ पर उन्हीं के आदेश से कलेक्ट्रेट में छाया प्रतियाँ सभी छतरपुर जिला की लगी हुई हैं, अन्य प्रांतों की लगी हुई हैं। अब आज कह रहे हैं हम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे, तो ये क्या बात है? तो ये हम लोगों को ठग रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे यहाँ के भी कांग्रेस के नेता हैं। अब सरकार चाहे यहाँ की चाहे वहाँ की हो, सरकार के खिलाफ हम विशेष आंदोलन करेंगे, अपना पैसा वापस लेकर ही रहेंगे। कलेक्टर जो है ये बोल रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं लेंगे। हाँ। तो क्या इसको कोर्ट की अवमानना, अवहेलना समझेंगे? बिल्कुल, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रक्रिया चल रही हो, जिसकी भी तरफ से चल रही हो, हमारे लोगों को, किसी भी व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से सभी प्रांतों से आए हुए हैं। और हमारा पैसा जब तक नहीं आप मिलेगा। बताएंगे आपका कितना पैसा जमा? मेरा 9,71,000 रुपया जमा है।
इस कंपनी में। एजेंटों द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली कि जो अपना एस ग्रुप का केस चलता था वो समाप्त हो चुका है, कोर्ट से फैसला हो गया है, लेकिन आप लोगों को दुर्ग जाकर के दुर्ग की तहसीली में ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना है। हम लोग ये बात सुन करके आज जो है हम लोग दुर्ग आए, कम से कम जबलपुर से 150 आदमी आए आज हम। जब हम लोग तहसीली कार्यालय गए तो वहाँ का बाबू हम लोगों को बिल्कुल अशब्द वातावरण बोल करके बोला, नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का पैसा फार्म जमा होगा, उन्हीं को पैसा मिलेगा। इस बात को सुन करके हम लोग एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने हम लोगों को यही बोला, भाई हमारे पास में किसी का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप लोगों को एमपी और महाराष्ट्र राजस्थान का पैसा दिया जाए, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का पैसा हम लोग वितरित करेंगे, इसके अलावा किसी के फार्म नहीं जमा करेंगे। तो आपको लगता है इसमें क्या कोर्ट जो आदेश दी है, जो माननीय न्यायालय ने आदेश में लिखा है, उसमें ये लिखा है क्या कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का पैसा वापस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये राज्य सरकार के कोर्ट के फैसले को उसकी अवहेलना कर रहे हैं। मतलब एसडीएम साहब, श्रीमान कलेक्टर साहब, ये जो है ना कोर्ट के जो आदेश निकले हुए हैं उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मतलब इनका ये सोच है कि राज्य सरकार का हम जितने कर्मचारी हैं, निवेशक हैं, उनका पैसा देंगे। 2 महीने बाद में चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के कारण राज्य सरकार बनाने के लिए और राज्य सरकार को पैसा दे रहे हैं, अन्य राष्ट्रों का पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए मतलब करेंगे इसके लिए। अगर हमें संतुष्टि नहीं हुई, हमें ज्ञापन मतलब आपके माध्यम से दे रहे, और भी कलेक्टर साहब को भी मतलब एक ज्ञापन देंगे। अगर उसमें टाइम देंगे, अगर हमारे उस ज्ञापन को हमको संबोधित नहीं किया तो जो हमसे बनेगा, उग्रवाद करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो हम लोगों से सूझेगा। मरता क्या ना करता, अब लोग तो मर ही रहे हैं। क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ। पहले क्या इस कंपनी में एजेंट हो कि निवेशक हो? नहीं, पहले निवेशक था। निवेशक के बाद में मतलब कुछ एजेंटों के द्वारा मुझे ओरिजिनल जो इनके डॉक्यूमेंट कंपनी ने दिया था इनको, वो कागज दिखा के मुझे संबोधित किया गया। तो 2-3 साल के बाद में मुझे विश्वास हुआ कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ जो है ना, ये जो परमानेंट इन लोगों को कागज दिया है तो सही है, सत्य है। उन बातों को विश्वास मान करके मैं फिर खुद एजेंटी करने लगा। कम से कम मैंने 50 आदमियों का पैसा 9-10 लाख रुपया जो है तो मैंने भी जमा कराया, और 4,27,000 मेरा भी है, मेरा खुद का पैसा है, जो कि मैं बेरोजगार आदमी हूँ, कोई धंधा पानी नहीं है मेरा। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सरमन सिंह ठाकुर है, मैं जबलपुर से आया हूँ। हम सब गरीब इंसान हैं और गरीबों ने कितना मुश्किल से ये पैसा जमा कराया। 5-5 आप देख नहीं पाते? मेरे को दिखाई नहीं देता है, मैं हैंडी। तो आप किसके साथ आए हैं यहाँ? वाइफ को लेके आया हूँ अपनी। अच्छा, वाइफ के साथ आए। कितना पैसा आपने जमा किया? सर मेरा भी 35,000 रुपये जमा है। 35,000? हाँ। अब किस क्या चाहते हैं अभी? सर हम तो ये चाहते हैं कि हमारा पैसा जो जमा है हमको मिले। और मेरा क्या, सबका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सभी गरीब इंसान है। कितनी मुश्किल से इंसान पैसा जमा करता है, इंसान मेहनत करता, मजदूरी करता है, इंसान पेट काट के इंसान पैसा जमा करता है कि चलो हमारे बच्चों की शादी विवाह के काम में आएगा, पढ़ाई लिखाई के काम में आएगा। क्या काम करते हो? सर मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं तो घर के ही आश्रय से हूँ मैं तो। आपके यहाँ कमाने वाला कौन है? पिताजी और वाइफ है, मजदूरी करती है। अच्छा। अब वो मजदूरी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग जो है यहाँ पे एक दृष्टिहीन जो है वो भी अपने पैसे को लेकर के वो आए हुए हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार गर्ग है सर। मैं प्राइवेट नौकरी करता था, पूरे जीवन भर की कमाई अपने बच्चों का मुंह पेट काट करके मेरे पैसे का इन्वेस्ट किया गया इस कंपनी में, और ये था कि आप जो है ये पैसा जो है जमा करो और आपको दुगना पैसा दिया जाएगा। अच्छा, दुगने पैसे का लालच आपके लालच दिया गया। तो देखा किस तरह से कलेक्टर सर ने यहाँ पे जो यहाँ आए हुए निवेशक हैं थी, अभी वो जा रहे थे तो उनसे बातचीत हुई और इनको आश्वासन दिलाया है कि जरूर आपके बारे में जिक्र किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। अभी तक उनके पास मामला जो था छत्तीसगढ़ तक का था, अभी अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, यस ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो निवेशक हैं उनके। अभी अब देखना ये होगा कि जो छत्तीसगढ़ शासन है वो बाहर अदर स्टेट से आए हुए लोगों का इस तरह से पैसा वापस करती है। जी बताएंगे कहाँ से आए हो? भोपाल।
MP। कितना पैसा आपका जमा है? 4 लाख। 4 लाख रुपए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास आई हैं, यहाँ पे कलेक्टर साहब से, आप SDM से, तहसीलदार से मुलाकात हुई, क्या बोल रहे हैं? उनका सीधा यही कहना है कि यहाँ की गवर्नमेंट ये मैटर सॉल्व कर रही है तो हम पहले अपने राज्य वालों का भला करेंगे, और जिसमें हम सबसे पहले दुर्ग जिला वालों का भला करेंगे। आप कोई आके कन्याकुमारी से दावा करे, कोई आके केरला से दावा करे, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आप लोगों को अपना करना तो आप लोग अपने गवर्नमेंट को लेटर लिखिए, वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ को लेटर लिखेगी, तब होगा। चलिए, आप ये बताएंगे कि अगर आप लोग जो हैं, कितने लोग हैं आप लोग जो बाहर से आए हुए हैं, और आपके भोपाल से कितने लोग? भोपाल से तो मुझे पता नहीं, लेकिन जबलपुर से काफ़ी लोग हैं, सतना से काफ़ी लोग हैं, और टोटल यहाँ पे कम से कम 200 से 250 लोग हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या आपकी मांग है? भाई हमारा, अगर आप ब्याज के साथ पैसा नहीं दे पा रहे तो हमारा मूलधन ही हमें दे दीजिए बस। अब इतना पैसा लगा कितने दिन हो गए आपके पैसे को इन्वेस्ट किए हुए हैं, और कब से आप उम्मीद लगा के बैठे? 2012 में स्कीम लिए थे और 2013 से उम्मीद है कि मिलेगा पैसा। भी वही था। तो देख रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं लगातार अपने पैसे को लेकर के, अपने निवेश के पैसे को, अपने खुद के खून पसीने के पैसे को लेकर के ये जद्दोजहद पे लगे हुए हैं। और जबलपुर के अलावा यहाँ जबलपुर ही नहीं, MP ही नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ भी इसकी ब्रांचेस थी। और देखा जा रहा है कि लगभग यहाँ 200-250 लोग जो हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं। अभी ये देखना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो है, या भूपेश बघेल की सरकार जो है, इन निवेशकों के पैसा वापस करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। अब ये आगे देखना होगा कि कलेक्टर कभी क्या कदम होगा, आगे क्या स्टेप लेते हैं, और इनके पैसे वापस हो पाते हैं कि नहीं। वोकल टीवी के लिए मनोज देवांगन, दुर्ग।